भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिले के धामनौद थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात बदमाश एक ट्रैक्टर ड्राइवर से मारपीट कर 12 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गए। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी हीरू सिंह रावत ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। लूटा गया ट्रैक्टर खोटपला निवासी कांतिलाल के नाम पर रजिस्टर्ड था। एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के निर्देशन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई थानों की संयुक्त टीमों ने होलीबेड़ा और जामंदा के पहाड़ी इलाकों में सघन कॉम्बिंग की। कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में छिपाया गया ट्रैक्टर और कल्टीवेटर बरामद कर लिया गया। पुलिस को देख बदमाश ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। भागते हुए बदमाशों की पहचान जामदा और भूतिया गांव के अपराधियों के रूप में हुई है। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई में कई अधिकारियों और जवानों ने बहादुरी से भाग लिया। साथ ही इस कार्रवाई ने यह भी साबित किया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में भी अपराधियों की धरपकड़ आसान हो रही है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान की रिपोर्ट। कल सुबह करीब 6 बजे जब राजौद थाना प्रभारी हीरू सिंह रावत को सूचना मिली कि ग्राम खुटपला के कांतिलाल पिता चंपालाल मारू, उनका एक नया 4 व्हील ट्रैक्टर जो करीबन 12 लाख कीमत का था, उसको कुछ अज्ञात बदमाश उनके ड्राइवर की मारपीट करके उसको पेड़ से बांध के और ट्रैक्टर लूट के ले गए हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने थाना प्रभारी द्वारा जानकारी सब वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तो पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा सभी को टीम बनाकर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो इस पर मैं टीम का नेतृत्व करते हुए पहुंचा और हमने पता लगाया कि मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर यह ट्रैक्टर कहां गया होगा। मुखबिरों से प्राप्त सूचना और जानकारी के आधार पर हम ट्रैक्टर की तलाश करते हुए ग्राम जो जामदा है उसके नज़दीक तक पहुंच गए। फिर इसके पश्चात यह था कि यह जामदा होलीबेड़ा के बदमाशों के द्वारा ही यह ट्रैक्टर ले जाया गया है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस बल को लेकर टीमें बनाकर हम लोग उन पहाड़ों में गए। ये आप लोगों को जानकारी होगी कि वहाँ काफ़ी सघन पहाड़ हैं, लगातार पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ हैं, करीबन 40-50 पहाड़ लगातार हैं। उन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर कुछ आपराधिक तत्व वहाँ पर चोरी लूट का सामान ले जाके वहाँ ले जाते हैं। वहाँ के रहने वाले भी हैं और इस तरह की पिछले काफ़ी लंबे समय से वारदातें चली आ रही है। फिर उसके बाद राजौद, सरदारपुर, अमझेरा, राजगढ़, टांडा, बाग और रिंगनौद चौकी के पुलिस फोर्स को लेकर हम लोग अंदर जंगल में उतरे और उन पहाड़ों के बीच में हमने सर्चिंग की और काफ़ी सर्चिंग के बाद हम लोगों को बदमाशों के घरों पे जो है छापामारी भी की गई। उनको जो पुराने रिकॉर्डी बदमाश हैं उनको भी तलाश किया गया और उसके बाद सर्चिंग के दौरान फिर हमको आखिरकार कामयाबी मिली और ट्रैक्टर का कल्टीवेटर जो कि काफ़ी वजनी, करीबन 5 क्विंटल वजन का था, वो एक खोदड़े में हमको पत्तों, टहनियों से ढका हुआ मिला। फिर इसके बाद हमको ये विश्वास हुआ कि ट्रैक्टर भी आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो फिर उसके पश्चात पुलिस के बल के द्वारा दुगने उत्साह के साथ में सर्चिंग की गई और सर्चिंग के फलस्वरूप देखा कि कुछ दूरी पर ट्रैक्टर कुछ टहनियों में कुछ छुपा हुआ कुछ था और वहाँ से कुछ बदमाश पुलिस को देखकर भाग रहे थे। उनका पीछा किया गया और उन टहनियों को हटा के देखा गया तो उनके बीच में एक खोदड़े के अंदर जो पहाड़ों की कंदराएं हैं उनके बीच में वह ट्रैक्टर हमको आखिरकार मिल गया। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस पार्टियां जो है लगी रही, लेकिन फिर उस समय तो बदमाश भाग गए थे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और उसके बाद उस स्वराज FE 550 ट्रैक्टर को पुलिस ने मौके से जब्त किया
और इस बारे में मेरा ये कहना है कि वहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा खाटला बैठकें की जा रही थी, जिनसे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति एक विश्वास का भाव पैदा हुआ। पहले जैसे ही पुलिस इन क्षेत्रों में जाती थी तो आपराधिक तत्वों के अतिरिक्त शेष ग्रामीण भी पुलिस से भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि पुलिस उनको भी बंद कर देगी या पकड़ के ले जाएगी या मारपीट करेगी। इस वजह से वो भी पुलिस के ऊपर हमला करने के फिराक में रहते थे। ऐसे में पुलिस को उन क्षेत्रों में जाने में और बदमाशों को पकड़ने में बड़ी परेशानियां होती थी। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग के फलस्वरूप ये फ़ायदा हुआ है कि एक आपराधिक तत्व और एक आम शांतिप्रिय ग्रामीण अलग-अलग हुआ है। ऐसी स्थितियों के कारण हम लोग अब उस क्षेत्र में प्रवेश करके कार्रवाई करने में सक्षम हो पा रहे हैं। सर अभी तक कोई इसमें कोई गिरफ्तारी हुई? खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।